प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। मॉर्निंग फोक्स एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। मैं कल अपना ब्लॉग एक्चुअली कर नहीं पाया, ट्रेन में बहुत भीड़ थी। हालांकि मेरा टिकट RAC था, बट मुझे रात को 10 बजे के बाद एक्चुअली ना सीट मिल गया सोने के लिए, तो वो बहुत अच्छा हुआ। अभी तो मैं प्रयागराज संगम स्टेशन पे हूँ और अभी मैं जाऊँगा धारागंज में हमारा काशी मठ है, तो काशी मठ में जाकर फ्रेश होकर आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह कर मैं निकलूँगा प्रयागराज घूमने। और संगम स्नान करने का भी मेरा प्लान तो है, तो जाएंगे हम। और उसके साथ द्वादश माधव परिक्रमा और लेटे हनुमान जी के दर्शन करने का भी मेरे प्लान में है। सो मैं सोच रहा हूँ 2 दिन यहाँ स्पेंड कर फिर अयोध्या चला जाऊँ। सो अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते टुवर्ड्स काशी मठ प्रयागराज। ये प्रयागराज संगम स्टेशन है, आप देख लीजिए। कुंभ मेले के दौरान यहाँ पे बहुत भीड़ थी और वही बात हो रही थी ट्रेन में कि कुंभ के समय यहाँ पे बहुत बार ये स्टेशन को बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे और भीड़ हो रही थी, तो ट्रेन्स को प्रयाग पे ही हॉल्ट कर रहे थे। तो लकीली अभी हम उसी प्रयागराज स्टेशन पर हैं और हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से लगभग 5-6 मिनट की दूरी पर काशी मठ है धारागंज, तो हम वहीं पर चलेंगे और इस प्रयागराज नगरी को एक्सप्लोर करेंगे। सो ये प्रयागराज संगम स्टेशन है, आप देख सकते हैं इसको। अभी हम बाहर जाएंगे टुवर्ड्स, हम प्रयागराज स्टेशन से बाहर ही जा रहे हैं और देख सकते हो आप प्रयाग संगम का व्यू। ये भगवान शिव हलाहल विष पीते हुए दिखाए गए यहाँ पे, और ये एग्ज़िट है यहाँ से। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे टुवर्ड्स काशी मठ धारागंज। ओके, सो वो उसका मेन गेट है और यहाँ से जाएंगे टुवर्ड्स धारागंज। आ जाएंगे भैया संगम। मठ एक्चुअली रेलवे स्टेशन से जस्ट 5-6 मिनट की दूरी पर है, और मैं आपको यहाँ का रास्ता भी मैप्स में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस और लोकेशन डिटेल्स दे दूंगा। मैं आपको काशी मठ ही ले चल रहा हूँ। सो ये रास्ता है और ये काशी मठ का एंट्रेंस। हम काशी मठ के एग्जैक्टली बाहर ही है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर वो जो है गोल्डन सा गेट, वो काशी मठ का ही है। और हार्डली 5-6 मिनट्स ही लगे मुझे यहाँ पे आने। सो भी हम काशी मठ में जाते हैं। तो ये प्रयाग काशी मठ है यहाँ पे। कभी कभी यही लगता है कि लाइक GSB कम्युनिटी में जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात है। सो आप जहाँ कहीं भी धार्मिक स्थलों पे जाए, वहाँ पे आपको मठ और मंदिर मिलेंगे। सो ये हमारा प्रयाग काशी मठ है, दरियागंज, आप देख सकते हो। और वो कृष्ण मंदिर भी है यहाँ पे। सो दैट्स काशी मठ। के अंदर चलते हैं और सुरेश प्रभु माम से मिलते हैं। उनको मैं पिछली बार बहुत साल पहले बालकेश्वर में मिला था, तो अभी उनको मिलते हैं और यहाँ पे चेक इन कर लेते हैं। मैं अभी काशी मठ प्रयागराज में पहुँच चुका हूँ और ये मेरा रूम है। एक्चुअली इट्स लाइक अ डॉर्मेट्री रूम। बहुत सारे बेड्स हैं यहाँ पे। सो अभी बज रहे कुछ 7:30, तो मैं अभी फ़्रेश हो लूँगा। आई विल टेक अ बाथ और फिर मैं प्लान करूँगा द्वादश माधव परिक्रमा। और मुझे पहले मैप पे वो जॉट डाउन करना पड़ेगा, आई हैव टू प्लान कि लोकेशंस कहाँ कहाँ है, और उस हिसाब से मैं घूमने निकलूँगा। और अभी तो मैं फ़िलहाल टायर्ड हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 घंटे सो भी जाऊँ, उसके बाद फ्रेश होकर निकलते हैं। अराउंड 9:30 समथिंग, अभी तो 7:30 ही बज रहे, तो थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ और उसके बाद हम जाएंगे घूमने, प्रयागराज को एक्सप्लोर करेंगे। 5 hours later. वेलकम बैक फोर्स। और मैं अभी अपना व्लॉग रिज्यूम कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि आज जब सुबह मैंने जब चेक इन किया काशी मठ में, मैं थोड़ा थक गया था ट्रेन जर्नी के बाद, तो मैं सो गया था। और फिर दोपहर को यहाँ मठ में ही मुझे खाना मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे
केरला से, तो उनके लिए भी खाना बना था और उसी के साथ मैंने खाना खाकर सोचा दोपहर को आराम कर लूँ। तो अभी व्लॉग के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं टुवर्ड्स दी लेटे हनुमान जी मंदिर, जो यहाँ का एक फ़ेमस एक मंदिर है। सो हम वहाँ जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसी के साथ साथ मेरे जो कोई भी व्यूवर्स है जिन्होंने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और उसी के साथ कहिए जय जय हनुमान, जय श्री राम और जय जय बजरंगबली। तो अभी क्या करते हैं, हम लेटे हनुमान जी मंदिर की तरफ चलते हैं, जो यहाँ से लगभग एक आधा किलोमीटर है। चलकर ही जाएंगे और फिर वहाँ से जाएंगे कच्छप द्वार और वहाँ से आगे, क्योंकि हमारे पास अगर वक्त रहेगा तो हम संगम की ओर जाएंगे कच्छप द्वार की तरफ और वहाँ से बाद में रिटर्न आएंगे। सो ये आज का एक मिनी ब्लॉग सा होगा। उसके बाद कल का पूरा दिन तो हम द्वादश माधव परिक्रमा करेंगे और उसी के साथ हमारी शुरुआत होगी संगम स्नान से। तो उसके बाद हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे, पर उससे पहले अभी चलते लेटे हनुमान जी की तरफ और उसके पहले चाय और थोड़ा सा नाश्ता करके वहाँ चलते हैं। प्रयागराज नगरी और हम प्रयागराज के स्ट्रीट्स पे हैं अभी। तो यहाँ पर एक पहलवान भोजनालय करके एक ढाबा है, तो हम वहाँ जाएंगे। सो ये आपको प्रयागराज नगरी ऐसे दिखेगी जब अगर आप पैदल घूमेंगे यहाँ पे। काशी मठ से ऑलमोस्ट एक 100 मीटर्स बाहर ही है हम, और आपको यहाँ पे से कुल्हड़ में मिठाई वगैरह सब मिलता है यहाँ पे। सो अभी हम वही जो पहलवान ढाबा है वही जाएंगे और कुछ खा पी लेंगे वहाँ पे और उसके बाद चलते लेटे हनुमान मंदिर की तरफ। तो मैं अभी पहलवान रेस्टोरेंट में हूँ, तो मैंने सोचा पराठा खा लेते हैं और यहाँ पे ही वेणी माधव जी का मंदिर है। तो हम क्या करेंगे, पराठा खाएंगे, चाय पियेंगे, वेणी माधव जी के मंदिर जाएंगे। वैसे भी कल वापस यहाँ आना ही है और उसके बाद जाएंगे लेटे हनुमान जी मंदिर और यहाँ पे एक नाग वासुकी मंदिर भी है, तो वो भी कंप्लीट करेंगे और जाएंगे बाद में कच्छप द्वार की तरफ। कच्छप द्वार से आने के बाद हम खाना खा लेंगे और आज के दिन को रैप करेंगे और कल सुबह जाएंगे द्वादश माधव परिक्रमा। तो अभी मैंने पराठा ऑर्डर किया है और पराठा खा रहा हूँ, तो दिखा देता हूँ पराठा कैसे। 70 रुपये का प्लेट है, बट अच्छा मिक्स पराठा मैंने ऑर्डर किया था। दिस इज़ द पराठा विच आई ऑर्डर्ड, इट ओनली कॉस्टेड मी 70 रुपीज़ और इट्स अ मिक्स पराठा। इसमें प्याज, पनीर, मिर्ची सब कुछ है और अभी ये मैं खा लूँगा क्योंकि यही मेरा अभी शाम का नाश्ता है। मैंने पराठा तो खा लिया, बट इट वॉज नॉट दैट ग्रेट लाइक आई एक्सपेक्टेड। नमक कम था और उन्होंने पराठे के साथ एक्चुअली 2 पराठे थे जो 70 रुपये के पड़े और मुझे उसके साथ उन्होंने दिया था अचार, कांदा और चाइनीज़ की सॉस और चाइनीज़ चिली सॉस और टमाटो सॉस। तो उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा, बट मैं सोच रहा हूँ मेरा पेट थोड़ा हैवी हो गया, तो अभी चलते थोड़ा वॉकिंग करते और चलते टुवर्ड्स कच्छप द्वार और बड़े हनुमान जी लेटे हनुमान जी मंदिर की। तो मैं अभी एग्जैक्टली हूँ कच्छप द्वार से कुछ ही मीटर दूर हूँ मैं, मतलब कुछ 100 मीटर आई गेस। तो मैं सोच रहा हूँ पहले दिन ढलने से पहले कच्छप द्वार चलते, कच्छप द्वार को देख लेते और यहाँ से हमें गंगा किनारे मतलब गंगा घाट भी दिखाई देता है और मैं आपको कच्छप द्वार के दर्शन करा देता हूँ। फिर हम चलते बड़े लेटे हनुमान जी मंदिर की तरफ, जो यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर ही दूर है। तो यहाँ थोड़ा हम एक्सप्लोर कर लेते और चलते कच्छप द्वार की तरफ। इमेजिन कर सकता हूँ ये जो मेरे पीछे जो व्यू है, तो सोचिए महाकुंभ के दौरान कितने लोग आए होंगे यहाँ पे और यहाँ पे लोगों की क्या भीड़ होगी और वो क्या दृश्य रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली मैं महाकुंभ के दौरान यहाँ पे आना चाहता था, लेकिन फ़्लाइट्स इतनी महंगी थी और इवन लैंड रूट से भी आना, मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट से भी आना यहाँ पे बहुत मुश्किल था, तो मैं आ नहीं सका। तो मैंने सोचा कोई नहीं, हम प्रयागराज अब चलते हैं और अब त्रिवेणी संगम के दर्शन कर कर नहा लेंगे यहाँ पे। सॉरी, एक्चुअली वो पराठा इतना स्ट्रॉन्ग और हैवी था मेरे लिए, लाइक इट वाज वेरी ड्राई, मॉइस्चर नहीं था और उन्होंने चटनी नहीं दी थी, तो उससे वो थोड़ा हैवी हो गया। इसलिए मैं थोड़ा चल रहा हूँ, मैंने सोचा चल के ही उसे पचा लूँ तो वही बेटर होगा, क्योंकि यूजुअली पराठे के साथ दही सर्व करते और चटनी देते,
तो यहाँ पे लेकिन चटनी और दही नहीं थी, तो मुझे वो चिली सॉस और टोमेटो सॉस के साथ खाना पड़ा। बट 2 पराठे मुझे 70 रुपये में पड़े, विच वॉज़ वेरी, आई कैन से इट वॉज़ वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम इट बिकेम वेरी हैवी। 2 पराठास बहुत हैवी हो जाते हैं, तो इसलिए हैवी। चलो पैदल चल के थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और आपको मैं कच्छप द्वार की तरफ ले चलता हूँ। एक्चुअली मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो मैं व्लॉग को वहाँ रेज्यूम करता हूँ जहाँ पे कच्छप द्वार की एंट्री है। आई थिंक मैंने मैप्स पे देखकर वो कच्छ द्वार मिस किया, वो वहाँ पीछे की तरफ था, बट शायद मुझे मिला नहीं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि यह मेरे सामने शंकराचार्य विमान मंडपम है, वहाँ से हम जाएंगे टूवर्ड स्ट्रेट लेटे हनुमान जी मंदिर, और आई थिंक वही कर मैं मठ में चला जाऊँगा, बिकॉज आई रियली फील टायर्ड। मुझे बस एक चाय चाहिए थी पीने के लिए, पर मुझे चाय मिली नहीं। और जैसे कि आप व्लॉग में देखोगे, महाकुंभ 2025 के जो भी सेटलमेंट्स थे यहाँ पे, चाहे वो टेंट्स हो, जो भी उन्होंने अरेंजमेंट्स करी थी, वह आज भी अरेंजमेंट्स वैसे के वैसे ही है। मैं आपको शायद दिखा सकता हूँ। तो कुछ चीज़ों को निकाल दिया है, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये सब अरेंजमेंट्स या स्टॉल्स है, जो कुछ भी कहे, टेंट्स जो भी थे यहाँ पे, वो वैसे के वैसे ही है। और ये बहुत ही बड़ा एक हिस्सा लैंडमार्क है, तो मैं जस्ट वही इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसा वो दृश्य रहा होगा महाकुंभ का। सो आज भी वो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आज बस इतना ही है कि लोग नहीं है उतने, और सभी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई यहाँ पे। तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस या उस समय वो महाकुंभ में बहुत ही आपको चार्ज कर रहे थे जब आप यहाँ आ रहे थे, तो अभी उतना तो है नहीं। सो यहाँ पे ये शंकराचार्य विमान मंडपम है, उसके आगे ही है लेटे हुए हनुमान जी। तो मंदिर की तरफ चलते हम कच्छ द्वार को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मुझे भी देखना है वो। तो लेकिन आज या कल या परसों देखेंगे, शायद कल देख पाएंगे तो परसों देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भंडारा चल रहा है, तो खाना और चावल दे रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये है हम कुंभ के गेट की तरफ। अभी हमें जाना है टुवर्ड्स लेटे हनुमान जी मंदिर। सो यहाँ से जाएंगे लेटे हनुमान जी मंदिर की तरफ। तो ये लेटे हनुमान जी का प्रवेश द्वार है, और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे किला है। इस किले से सटकर ही वो मंदिर है, और हमें यहाँ से अंदर जाना है। और आप देख सकते हो भीड़ है यहाँ पे, तो यहाँ से अंदर चलते हैं। तो मैंने तो चप्पल रख दिया, अभी दर्शन करने के लिए हम अंदर चलते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली लाइन है, बट मैंने ऐसी जगह चप्पल को रखा है जहाँ पे चोरी वोरी ना हो, होपफुली। सो चलते हैं मंदिर की तरफ है। हम यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे, और आप देखोगे कि थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें बेटर करी गई है शायद कुंभ की वजह से। तो हम यहाँ से मंदिर के अंदर चलते हैं दर्शन के लिए, ओके। ये वो अलंकार है जहाँ पे 12 तारीख को हनुमान जयंती थी, तो बहुत ही इसे सजाया गया था। और हम लकी है कि हम 17 तारीख को यहाँ पे आके दर्शन कर रहे हैं। तो मंदिर के अंदर चलकर बड़े हनुमान यानी लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हैं।
बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए लेटे हनुमान जी। उनको यहाँ पे बड़े हनुमान जी भी कहा जाता है क्योंकि उनका जो आकार है वो बहुत बड़ा है और उसी के साथ साथ वो लेटे हुए हैं। तो उसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा लेटे हनुमान जी के पीछे। तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए। हार्डली इट टुक लाइक 5 to 10 minutes फॉर मी टू गेट दर्शन। और आप उनकी झलकियों को अभी देखेंगे इस क्लिप के बाद और आप भी मेस्मराइज हो जाइए हनुमान जी के दर्शन के साथ जो यहाँ प्रयागराज संगम पे स्थित है। तो अगर आपको यहाँ आना होगा तो उसके लिए मैं आपको यहाँ के मैप कोऑर्डिनेट्स और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही जब आप उसके विजुअल्स को देखेंगे मैं आपको एड्रेस उसके स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दूँगा। तो आप जब भी प्रयागराज संगम आए लेटे हुए हनुमान जी मतलब बड़े हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करिए संगम स्नान से पहले, ठीक है। तो अभी तो 6:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट और मुझे लगता है अभी के लिए मुझे अपना ये जो व्लॉग है इसे रैप कर देना चाहिए। हम कल जुड़ेंगे नए व्लॉग के साथ जब हम द्वादश माधव परिक्रमा करेंगे और परसों के दिन मेरे पास सुबह थोड़ा वक्त होगा तब हम कच्छप द्वार और इत्या द्वार के दर्शन करेंगे और उसी के साथ साथ हमारा प्रयागराज का जो व्लॉग है वो समाप्त हो जाएगा और हम बढ़ चलेंगे अयोध्या, श्री राम की नगरी अयोध्या की तरफ। तो इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पर और कमेंट कर जय श्री राम कहिए और उसी के साथ साथ कहिए जय श्री हनुमान, राम भक्त हनुमान की जय। और अपना ढेर सारा प्यार मेरे व्लॉग्स को दीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह आपको जब भी मैं अपना नया कुछ व्लॉग या कंटेंट अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो इसी के साथ साथ आज के दिन को हम समाप्त करते हैं और कहते हैं जय श्री राम, आगे बढ़े रहिए। 15 minutes later. का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज।